ओम शांति। शांति, संयम और आत्म जागृति के लिए हम अनेक प्रकार की कहानियां सुनते हैं। ग्रंथों और शास्त्रों में प्रेरणाप्रद प्रसंग पढ़ते हैं। यदि हम इन कहानियों के, इन प्रसंगों के रहस्य को, यथार्थ अर्थ को जानकर अपने जीवन में उनका प्रयोग कर लें तो हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, सुख, शांति और आत्म जागृति को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक विशेष कहानी जो आप भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। एक समय की बात है, नागार्जुन से एक चोर ने कहा कि तुम ही एक आदमी हो जो शायद मुझे बचा सकते हो। यूं तो मैं बहुत महात्माओं के पास गया, लेकिन मैं जाहिर चोर हूं, मैं बड़ा प्रसिद्ध चोर हूं और मेरी प्रसिद्धि यह है कि मैं आज तक पकड़ा नहीं गया हूं। मेरी प्रसिद्धि इतनी हो गई है कि जिनके घर चोरी भी नहीं की, वह भी लोग कहते हैं कि उसने हमारे घर चोरी की, क्योंकि मैं उसी के घर चोरी करता हूं जो सच में ही धनवान है। हर किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के घर मैं चोरी नहीं करता। सम्राटों पर ही मेरी नजर रहती है और कोई मुझे आज तक पकड़ नहीं पाया है। लेकिन तुमसे मैं पूछता हूं और महात्माओं से पूछता हूं तो वे कहते हैं पहले चोरी छोड़ो। और उस चोर ने कहा, आप समझ सकते हैं कि यह तो मैं नहीं छोड़ सकता। यह छोड़ सकता तो इन महात्माओं के पास ही क्यों जाता, खुद ही छोड़ देता तो इनके पास क्यों जाता। कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो कि मुझे छोड़ना ना पड़े और अपने आप ही चोरी छूट जाए, क्योंकि छोड़ना पड़े तो मुझसे ना छूट सकेगा। यह मैं करके देख चुका हूं। बहुत नियम संयम, बहुत दफे कस्में भी खा ली हैं। सब कस्में टूट गई और हर बात चित्त आत्मग्लानि से भर गया, क्योंकि मैं फिर वही कर लेता हूं। नागार्जुन ने कहा कि तूने फिर अब तक किसी महात्मा का सत्संग ही नहीं किया, नहीं तो तू ये बात कहता ही नहीं। चोरी से क्या डरना, तू जितना चाहे जी भरकर चोरी कर। चोर चौंका। उसने कहा, क्या कहते हो, चोरी जी भर के करूं? नागार्जुन ने कहा, चोरी जी भर के कर। चोरी में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रख कि चोरी करते वक्त होश संभाल के रख। जानकर चोरी करना कि चोरी कर रहा हूं, कि यह देखो ताला खोला, यह देखो तिजोरी खोली, यह देखो हीरे निकले। ये हीरे मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं। बस होश रहे, रोकना मत। चोरी करने को मैं कहता नहीं कि मत कर। जी भरकर चोरी कर, दिल खोलकर चोरी कर, पर होश पूर्वक चोरी कर। 15 दिन बाद वह चोर वापस आया और उसने कहा कि तुमने मुझे फंसा दिया, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया। कोई महात्मा मुझे मुश्किल में न डाल सका था। कस्में ले लेता था, तोड़ देता था, फिर कस्में लेना और तोड़ना ही मेरा ढंग हो गया था। यही मेरे जीवन की शैली हो गई थी, वही मेरी आदत बन गई। लेकिन तुमने मुझे उलझा दिया। यह तुमने क्या बात कही? अगर होश रखता हूं
तो तिजोरी खुली रह जाती है। हीरे सामने होते हैं, हाथ नहीं बढ़ता, और अगर हाथ बढ़ता है तो होश खोता है। दोनों बातें साथ नहीं सजती। या तो चोरी करूं तो होश खोता है, और या होश संभालूं तो चोरी नहीं होती। नागार्जुन ने कहा, अब यह तू जान, अब यह तेरी झंझट है, हमारा काम खत्म हो गया। अब तुझे जो बचाना हो, होश बचाना हो तो होश बचा ले, चोरी बचाना है तो चोरी बचा ले, हमें क्या लेना देना, तेरी जिंदगी तू जान। चोर ने कहा और मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि 2 बार होश को बचाकर बिना चोरी किए हुए घर लौट आया, और जीवन में जो आनंद और शांति मैंने पाई, उन रातों में ऐसी कभी ना पाई थी। अगर हीरे भी ले आता तो किसी काम के ना थे। हीरे छोड़कर आया, हाथ खाली थे, पर अंदर कुछ झर रहा था। आनंद, एक क्वारामपन, एक गुदगुदाहट सी। तिजोरी मैंने खोल ली थी, सामने हीरे दमदमा रहे थे, उनको छोड़कर आया। पर यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चोरी न करने के बाद भी ऐसा संतोष, ऐसा आनंद, ऐसी प्रफुल्लता जैसी मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। एक तृप्ति पाई, ऐसा संतोष पाया। मैं तो सोच रहा था कि घर जाकर मन में पछतावा होगा कि क्यों हाथ में आए हीरे छोड़ दिए, पर मुझे उनसे भी कहीं अधिक मिल गया। उन्हें छोड़कर मूर्छा तो अब फिर वापस ले नहीं सकता, जागृति तो बचानी ही होगी। तो नागार्जुन ने कहा, फिर तू समझ, जागृति बचानी है तो चोरी जाएगी, दोनों साथ नहीं चल सकती। सील, चरित्र, आचरण ऊपरी बातें हैं, समाधि, ध्यान भीतरी बातें हैं। सील तो उसकी साधारण सी अभिव्यक्ति है। अपने आप जैसे तुम्हारे पीछे छाया चलती है, ऐसे ही समाधि के पीछे सम्यक आचरण चलता है। सम्यक बोध हो तो उसके पीछे सम्यक आचरण चलता है। और अगर तुम मूर्छित हो तो लाख उपाय करो, तुम्हारे सब उपाय व्यर्थ जाएंगे, तुम मूर्छित ही रहोगे। अच्छा, इस कहानी से यही शिक्षा हमें मिलती है कि यदि हम जागृत अवस्था में रहते हैं, हमें आत्मबोध हो जाता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर कोई भी गलत कार्य हमसे नहीं बनते। यदि आप में कोई भी बुराई हो, शराब पीने की, गाली बकने की या झूठ बोलने की, यदि आप उपरोक्त कहानी के अनुसार कार्य करेंगे तो निश्चित ही वह बुराई छूट जाएगी। क्योंकि यह कहानी यही बताती है कि यदि बुरा काम आप जागृत रहकर करते हो तो बुरा काम होगा ही नहीं, आप करेंगे ही नहीं। और यदि मूर्छित होकर करते हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। अच्छा, ऐसी ही और विशेष शिक्षाप्रद कहानी, प्रेरणादायक प्रसंग सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।